अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। इससे पहले हमने इसके 13 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और इन 13 क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं तेज़ या स्लो पढ़ा रहा हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या अगर किसी किस्म का कन्फ्यूजन रहता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए अवेलेबल रखा गया है। सो बिना बातें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 14। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल सपोर्ट्स ए बैलून। एक लड़की है जिसकी हाइट है कितनी, 1.2 मीटर। पहले मैं इस लड़की को बनाऊंगा, ठीक है बच्चों। सो मैं पहले इस लड़की को बनाऊंगा। ये है लड़की जिसकी हाइट है बच्चों कितनी, 1.2 मीटर। सो ये है लड़की जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। ये खेल रही है किसके साथ, बैलून के साथ। मूविंग विद द विंड इन हॉरिजेंटल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर। जिसके साथ ये खेल रही है ना, ये खेल रही है बैलून के साथ। वो बैलून किसने लिया है, वो हवा ने अपने साथ लिया है। कितना दूर लिया है, वो लिया है इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन लिया है। इसने बता रहा है ना क्वेश्चन, इन ए हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन लिया है इसने इन ए हाइट विद ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर। 88.2 मीटर, मान लो कि यहाँ पे है 88.2 मीटर। नीचे क्या है ये बच्चों, नीचे है ये ज़मीन, नीचे है ये ज़मीन। गो बच्चों, कितनी हाइट है इस बैलून की ज़मीन से, 88.2 मीटर। सो बच्चे, इसके बाद क्या बता रहा है क्वेश्चन, फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एक एंगल बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बन रहा है, जब बंदे अपने आंखों को उठाता है। उस चीज़ से कौन सा एंगल बनता है, उस चीज़ से बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है कब, जब बंदे अपने आंखों को झुकाते हैं। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन, इस वक्त एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल। यहाँ पे है ये जो गर्ल है ना, इसकी आईज है यहाँ पे, ये है इसकी आईज की लेवल, इसके आईज की लेवल है यहाँ पे। यहाँ से एक एंगल बन रहा है कहाँ तक, इस बैलून तक, इस बैलून तक। सो क्या बता रहा है, फ्रॉम द गर्ल आईज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। कितना बन रहा है बच्चों, 60 डिग्री बन रहा है। सो अब आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस। और एक एंगल बन रहा है, वो एंगल जो है वो 30 डिग्री कम हो रहा है। ठीक है बच्चों, 30 डिग्री कम हो रहा है। सी फिगर 9.13। पहले हम ये फिगर ड्रा करने की कोशिश करेंगे पहले, फिर उसके बाद हम ये फिगर देखेंगे। सो देखते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक एंगल बन रहा है, रिड्यूसेस यूज टू 30 डिग्री। देखो बच्चों, रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है ये बैलून, मान लो कि यहाँ पे है, यहाँ पे और एक एंगल बन रहा है इस बैलून के साथ। पहले बैलून यहाँ पे था, अब यहाँ पे आया, किसने लिया, विंड ने अपने साथ लिया है इसको। सो नीचे है ये ग्राउंड लेवल। सो नीचे है ये ग्राउंड लेवल विद ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर। सो बच्चों, जब 30 डिग्री रिड्यूस हो गया, अब कितना रह गया यहाँ पे, अब रह गया यहाँ पे 30 डिग्री। सो बच्चों, ये है किसकी लेवल, ये है इस गर्ल के आंखों की लेवल। ठीक है बच्चों, ये क्या बता रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, हमें वही निकालना है। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, हमें वही निकालना है। इस क्वेश्चन ने ये फिगर दे के रखा है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन ने ये फिगर दे के रखा है, यही फिगर मैंने बनाया अब। ठीक है बच्चों। सो अब देखेंगे हम, इस क्वेश्चन ने ये फिगर दे के रखा है। अब क्या करूँगा मैं काम, मैं रखूँगा पहले इस फिगर का नाम। क्या रखूँगा मैं, यहाँ पे रखूँगा A B C, और यहाँ पे रखूँगा D, यहाँ पे रखूँगा E, यहाँ पे F, यहाँ पे G, और यहाँ पे H।
ठीक है बच्चों, सोल्यूशन करके मैं लिख रहा हूँ, सोल्यूशन करके मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ देखते हैं क्या लिखूँगा। जो ए बी है ना बच्चों, जो ए बी है, ए बी जो है वो मैं लिख सकता हूँ बराबर एफ सी के बराबर, और ये भी लिख सकता हूँ मैं बराबर ई डी। हाँ क्यों नहीं लिख सकता हूँ, ये सब आपस में बराबर हैं। लेकिन ये कितना है, ये है 1.2 मीटर, ये है 1.2 मीटर, जो कि हाइट ऑफ गर्ल है। बी द हाइट ऑफ, बी द हाइट ऑफ, हाइट ऑफ गर्ल। ठीक है बच्चों। सो बच्चों जो एच सी है ना, एच सी कहाँ है, एच सी देखो, एच सी जो है, एच सी ये मैं लिख सकता हूँ बराबर जी डी के, जी डी, एच सी और जी डी आपस में बराबर है, लेकिन इनकी हाइट जो है वो कितना है, वो है 88.2 मीटर। लेकिन जो कि है हाइट, बी द हाइट ऑफ बैलून, यहाँ पे है ना बच्चों बैलून, ये है ग्राउंड लेवल जिसकी हाइट है 88.2, बी द हाइट ऑफ, बी द हाइट, बी द हाइट ऑफ बैलून। ठीक है बच्चों। सो अभी मैं गिवन ही लिख रहा हूँ, और क्या दिया है क्वेश्चन ने, ऑल्सो इसने दिया है, इसने दिया है एंगल एच ए एफ, दिया है ना इसने एंगल एच ए एफ, इसने दिया है बच्चों 60 डिग्री, देखो 60 डिग्री दिया है इसने। एंड एंगल जी ए ई, एंगल, एंगल जी ए ई कितना दिया है इसने, वो दिया है इसने 30 डिग्री, वो दिया है इसने 30 डिग्री। सो देखते हैं कैसे करेंगे हम ये क्वेश्चन। देखो बच्चों, अब क्या करूँगा मैं काम, यहाँ पे काम होगा। नाउ जो एच एफ है ना बच्चों, जो एच एफ है, एच एफ वो मैं लिख सकता हूँ बराबर एच सी माइनस एफ सी। देखो एच सी माइनस एफ सी, एच सी माइनस एफ सी, एच एफ मैंने लिखा बराबर ये सारा माइनस इतना। ठीक है बच्चों। सो अब क्या होगा काम, एच सी जो है वो है 88.2, देखो ये भी है 88.2, यहाँ से यहाँ तक जो है वो है 88.2, देखो एच सी है 88.2। ठीक है बच्चों। सो माइनस एफ सी जो है वो है 1.2, देखो बच्चों एफ सी जो है वो है 1.2, इसके बदले में लिख सकता हूँ 1.2, हाँ क्यों नहीं लिख सकता हूँ। सो 88.2 माइनस करेंगे हम 1.2, वहाँ पे रहेगा 87 मीटर। सो ये क्या निकला, ये निकला मुझे एच एफ, ये निकला मुझे एच एफ। अब क्या इसके बाद काम होगा देखते हैं क्या होगा काम। सो अब लूँगा मैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एच ए एफ, देखो इन ट्रायंगल एच ए एफ, एच एफ मुझे पता चल गया। ठीक है बच्चों, एच एफ मुझे पता चल गया, देखते हैं क्या निकलेगा इससे। मैं लूँगा पहले इन ट्रायंगल एच ए एफ, इन ट्रायंगल एच ए एफ, इसमें यूज़ होगा tan ऑफ 60, इसमें यूज़ होगा tan ऑफ 60। क्यों होगा यूज़ tan ऑफ 60, क्योंकि ये है बराबर टू प्रेजेंट ब्यूटी, परपेंडिकुलर है अपोजिट साइड जो कि है एच एफ, जो कि है एच एफ इज इक्वल टू बेस, बेस क्या है इसमें, बेस है इसमें ए एफ, बेस है बच्चों इसमें ए एफ। ठीक है बच्चों, जो tan ऑफ 60 है वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर √3 के, √3 के। एच एफ के बराबर, एच एफ के बदले में लिख सकता हूँ 87, हाँ 87 डिवाइड बाई ए एफ, डिवाइड बाई ए एफ। सो बच्चों जो ए एफ हैं, जो ए एफ हैं ये किसके बराबर निकला, ये निकला बराबर 87 डिवाइड बाई √3। सो ये निकला मुझे ए एफ। ठीक है बच्चों। सो अब क्या करूँगा मैं काम, अब लूँगा मैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल जी ए ई, अब लूँगा मैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल जी ए ई। सो इसमें क्या होगा काम, इसमें होगा काम जी ए ई ट्रायंगल, इसमें होगा काम 30 डिग्री जो है ना यही यूज़ होगा, tan ऑफ 30 टू परपेंडिकुलर बाय बेस। सो इसमें होगा काम tan ऑफ 30 डिग्री जो कि बराबर होता है टू प्रेजेंट ब्यूटी। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, इसमें परपेंडिकुलर है इसमें जी एफ। ठीक है बच्चों, ई जी।
ठीक है बच्चों, ई जी है इसमें परपेंडिकुलर, ई जी। सो ए ई है इसमें बेस, ए ई है इसमें बेस, ए ई है इसमें बेस। tan ऑफ 30 होता है बच्चों बराबर 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। सो ई जी में ऐसे ही लिख रहा हूँ, ई जी में ऐसे ही लिख रहा हूँ, ए एफ, ए ई भी ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है बच्चों। सो अब क्या यहाँ पे काम होगा, ए ई इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पे ए ई इज इक्वल टू ई जी इंटू रूट ऑफ 3 हो गया ई जी अंडर रूट ऑफ 3 हो गया, ई जी अंडर रूट ऑफ 3। अब क्या इसके बाद काम होगा, देखो बच्चों, ए ई ये इसके बदले में लिख सकता हूँ ए एफ प्लस एफ ई, हाँ क्यों नहीं लिख सकता हूँ, ए ई के बदले में लिखूंगा ए एफ प्लस एफ ई, ए एफ प्लस एफ ई, ठीक है बच्चों। सो अब क्या यहाँ पे काम होगा, ई जी रूट ऑफ 3 में ऐसे ही लिख रहा हूँ, ई जी रूट ऑफ ई जी अंडर रूट ऑफ 3 में ऐसे ही लिख रहा हूँ। सो अब क्या काम होगा, एफ ई में ऐसे ही लिख रहा हूँ, ई जी अंडर रूट ऑफ 3 भी ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों। सो ए एफ जो है वो निकला मुझे 87 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। इसके बदले लिखूंगा मैं 87 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3, वो मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा, वो बनेगा -87 अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है बच्चों। सो अब क्या यहाँ पे काम होगा, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या काम होगा। अब देखो बच्चों, एफ ई में ऐसे ही लिख रहा हूँ, एफ ई में ऐसे ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी है 80। सो यहाँ पे काम होगा, देखो बच्चों, ई जी जो है इसके बदले में लिख सकता हूँ 87, इसके बदले में लिख सकता हूँ बच्चों 87, हाँ क्यों नहीं लिख सकता हूँ। ई जी जो है वो है बराबर एच एफ, देखो बच्चों, ई जी जो है वो है बराबर एच एफ, वो है बराबर एच एफ, देखो ई जी जो है वो है बराबर एच एफ। सो बच्चों ई जी के बदले में लिख सकता हूँ 87, क्योंकि एफ ई में ऐसे ही लिख रहा हूँ, ई जी के बदले लिखूंगा मैं 87 अंडर रूट ऑफ 3 भी ऐसे ही लिख रहा हूँ, -87 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। क्यों लिखा मैंने ई जी के बदले 87, क्योंकि जो ई जी हैं वो हैं बराबर एच एफ, ठीक है बच्चों, वो जो कि निकला एच एफ बराबर 87, इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पे 87। सो अब क्या यहाँ पे काम होगा, 87 है यहाँ भी है 87, ये मैं बाहर निकाल रहा हूँ। सो यहाँ पे क्या रह गया, रूट ऑफ 3 -1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है बच्चों। सो देखते हैं कैसे निकलेगा इसका आंसर। सो एफ ई में ऐसे ही लिख रहा हूँ, 87 भी ऐसे ही लिख रहा हूँ, 87 भी बच्चों में ऐसे ही लिख रहा हूँ, और यहाँ पे रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3 हो गया रूट ऑफ 3 स्क्वायर, -1 डिवाइड डालो, 1 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पे 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 3 इंटू 1 आएगा रूट ऑफ 3। सो यहाँ पे क्या काम होगा, अब देखते हैं क्या होगा। एफ ई में ऐसे ही लिख रहा हूँ, 87 भी ऐसे ही, ये और ये कैंसिल कीजिए, 3 - 1 हो गया 2, आएगा 2 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 87 इंटू 2, 87 इंटू 2 हो गया 164 बच्चों, वो होता है 164 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3 में ऐसे ही लिख रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ 3 में ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों। सो अब क्या यहाँ पे काम होगा, यहाँ पे देखेंगे हम बच्चों, एफ ई मुझे किसके बराबर निकला, एफ ई मुझे निकला बराबर 174 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3, 174 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। ये रूट ऑफ 3 हटाने के लिए मैं इस साइड से भी रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई करूँगा और इस साइड से भी। एफ ई में ऐसे ही लिख रहा हूँ, 174 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 हो गया 174 रूट 3 डिवाइड बाई रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3 आएगा रूट ऑफ 3 स्क्वायर, ये और ये कैंसिल कीजिएगा आप लोग, 3 1 जार 3, 3 5 ज़र आ जाएगा यहाँ पे 15, 3 8 ज़र आएगा 24। सो एफ ई मुझे निकला 58 अंडर रूट ऑफ 3, जिसकी मुझे ज़रूरत थी। देखो बच्चों, मुझे यहाँ से यहाँ तक निकालना था, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मुझे निकालना था, ठीक है बच्चों। सो मुझे निकालना था एफ एच जी जो कि बराबर था एफ ई।
जो कि बराबर था एफ ई। यही है डिस्टेंस बिटवीन बैलून। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इज इतना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इज 58 अंडर रूट ऑफ 3 मीटर। सो बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन।